सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और क्या कुछ उनसे कहा, क्या आश्वासन दिया, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी, बताइए कि सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं वो आज सुबह सुबह इंडस्ट्रियल एस्टेट पहुंचे, वहां उन्होंने जो उद्यमी है उनसे क्या बातचीत की, क्या कुछ समस्याएं सुनी उनकी और क्या कुछ निर्देश दिए? आप बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर आज सुबह करीब 8:30 बजे बिजवार स्थित इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचते हैं और वहां पर जो है उन उद्यमियों से बात करते हैं जिनके वहां पर प्लांट लगे थे। फिलहाल इस दौरान जो है करीब वो जानकारी मिल रही है कि आधा घंटे से अधिक समय वहां पर व्यतीत करते हैं और सीतापुर के जो राइस मिलर्स है, जो वहाँ पे जो मिल के उद्यमी है, उन उद्यमियों से बातचीत करते हैं। उद्यमी उनका स्वागत करते हैं पुष्पगुच्छ दे करके, क्योंकि आज जब सुबह 8:30 बजे पहुंच जाते हैं जिलाधिकारी, तो वहां पर सबसे पहले जो वहां पे भूखंड थे उनकी जांच करते हैं, भूखंडों के दस्तावेजों को देखते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे क्या है, यहाँ पर कितने भूखंड जो है प्रियांशु वहां पर रिक्त पड़े हुए हैं और कितने कितने भूखंडों पर क्या क्या इकाइयां लगी हैं। क्योंकि प्रियांशु ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे रस की फैक्ट्री से लेकर के तमाम फैक्ट्रियां लगी हैं, राइस मिलर्स हैं, बड़े बड़े उद्यमी हैं और उन उद्यमियों से बातचीत करते हैं कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। फिलहाल उन उद्यमियों ने जब जैसे ही जिलाधिकारी ने कहा कि कोई परेशानी या कोई बात हो, समस्या हो तो बताएं, तो तब तक जो है जो अगर हम बात करें तो सीतापुर के जो राइस मिलर्स के जिलाध्यक्ष हैं संजय बंसल, उन्होंने समस्या वहाँ पे बताई कि 2 समस्या सर प्रमुख हैं जिनके द्वारा जो है दिक्कतें उद्यमी को आती हैं। सबसे पहली उन्होंने समस्या जो बताई जिलाधिकारी राजा गणपति आर को, वो कहा कि पानी की निकासी, क्योंकि इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में प्रियांशु पानी की निकासी नहीं है। उन्होंने कहा जो जिलाध्यक्ष संजय बंसल, उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से कि उनके पास जो है राइस मिल लगी है, जिसमें वो सेला राइस मिल का जो है वो भी प्लांट लगाए हुए हैं। तो जो सेला चावल बनता है, सेला चावल जो बनाया जाता है, उसमें पानी की काफ़ी खपत होती है। तो ऐसे में जब पानी की निकासी नहीं, तो उनका ये प्लांट जो है वो अभी रुका पड़ा है, जिससे वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाकी सारे चावल बन रहे हैं, लेकिन जो सेला चावल है वो पानी की निकासी ना होने के चलते बन नहीं पा रहे। फिर उन्होंने जो समस्या बताई, दूसरी समस्या ओवरब्रिज जो प्रियांशु बना है, उस ओवरब्रिज के दोनों तरफ दाएं और बाएं अगर बात करें तो महज उन्होंने कहा कि 3 मीटर की ही यहाँ पर सर रोड बनी हुई है, जिससे काफी दिक्कतें आती है। दिक्कतें का सामना ये करना पड़ता है कि वहां पे कोई ट्रक नहीं आ पाता। तो जब यहाँ पे पूछा गया कि 3 मीटर की सड़क है, आवागमन सही चलेगा, लेकिन तब उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर जो भी है वो अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं बिजली के खंभे लगे हुए हैं, दोनों तरफ जो है लोगों के जो मकान है कुछ बने हैं, तो उन्होंने अतिक्रमण भी कर रखा है। तो ऐसे में अतिक्रमण की जब समस्या सुनते हैं, तत्काल मौके पर जो थे वहां पर, क्योंकि जिलाधिकारी अकेले वहां पर नहीं गए हुए थे, साथ में अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी थे, बिजली विभाग के एक्सीएन थे, एसडीओ थे और प्रियांशु ब्रिज कॉर्पोरेशन के जो थे वो जेई और एई दोनों वहां मौजूद थे। तो सबसे पहले जब अतिक्रमण की वहां पर बात आई तो पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछा कि आखिरकार इन उद्यमियों की समस्या का क्यों समाधान नहीं हो पा रहा, यहाँ पे रोड कैसे छोटी है, क्या हुआ माने। तो उन्होंने बताया कि सर जो पीडब्ल्यूडी के प्रियांशु अधिकारी थे, उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि सर 7 करोड़ 38 लाख रुपए का जो है यहाँ पर वो एस्टिमेट बनवाया गया था रोड के लिए, लेकिन उसमें मुआवजा देना था। तो मुआवजे की कीमत जो थी 4 करोड़ रुपए मुआवजे की कीमत थी, जिसके चलते शासन में जो वो फाइल है रुकी पड़ी है। तो तुरंत देखिए प्रियांशु ने पूछा और अधिकारी ने भी जवाब दिया कि सर 7 करोड़ 38 लाख रुपए का जो है यहाँ पर एस्टिमेट दिया गया है, जिसमें 4 करोड़ रुपए मुआवजा की राशि देनी होगी, इसलिए शासन में जो है यहाँ की फाइलें रुकी हुई हैं। बिजली जो खंभे लगे थे उन रोडों पर, तो उसके लिए एक्सचेंज से कहा कि जिनको जो है साइड में लगवाइए, क्योंकि जब प्रियांशु जो उद्यमी ने कहा कि उनके ट्रक आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बचाना पड़ता है कि किसी के अगर चबूतरे पे लग गया, किसी का कोई हल्का सा टक्कर लग गया या बिजली के पोल में टक्कर छू गया, क्योंकि वो काफी भारी भारी ट्रक होते हैं और ट्रकों में जो है सामान लदा हुआ होता है, माल लदा हुआ होता है, तो इसके लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा सर ये भी देखना पड़ता है। तो सख्त निर्देश दिए कि जल्द ही जल्द जो है इन सभी समस्याओं का, उद्यमियों की समस्याओं का जो है वो आश्वासन उन्होंने दिया कि जल्द ही जल्द इसका समाधान करेंगे। फिलहाल जो वहाँ पे भूखंड देखे थे और रिक्त भूखंडों की जानकारी उन्होंने ली, कौन कौन इकाइयाँ वहाँ पे चल रही, कितनी राइस मिलर्स हैं और इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में क्या क्या बन रहा है। मतलब जो अभी देखा कि केमिकल फैक्ट्री थी, उन्होंने ये भी पूछा कि केमिकल फैक्ट्री यहाँ पे कौन कौन सी है, रस फैक्ट्री कौन कौन सी है, तो सारी राइस मिलर्स कौन सी हैं, धान फैक्ट्री कौन सी, तो सभी जो मिल्स लगी हैं उनके भूखंड इकाइयों में उनकी जांच की, उनके बारे में जानकारी ली और उनसे यह भी पूछा कि जो रिक्त भूखंड है अभी वो क्यों रिक्त है, तो उसके लिए भी उन्होंने सभी चीजें की जानकारी ली। परंतु तो समझ सकते हैं कि करीब आधा घंटे से अधिक वहां पर रुके
और अपने इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी ली। अगर हम बात करें तो इस दौरान जो सीतापुर राइस मिलर्स के जो जिलाध्यक्ष है संजय बंसल वो मौजूद रहे, सेठिया मिल से सुधीर मेहरोत्रा, जो श्याम उद्योग है वहां पर महेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे, तमाम उद्यमी वहां पे मौजूद रहे। उन्होंने धन्यवाद भी जिलाधिकारी का दिया कि जल्द ही जल्द जिलाधिकारी ने जो कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो ऐसे में उद्यमी कहीं ना कहीं खुश भी हैं और प्रियांशु जल्द समाधान होने की बात भी जो है सामने आई है। प्रियांशु जी निशांत, उसमें ट्रक ड्राइवर के लिए भी कुछ निर्देश दिए हैं, अगर उन्हें देखें कि जैसे वॉशरूम जाना है उसके लिए भी कुछ निर्देशित किया है। हाँ बिल्कुल प्रियांशु, देखिए ये बड़ी बात रह गई थी, और क्योंकि वहां पर उन्होंने जब कहा कि यहाँ पे उन्होंने देखा खुद कि यहाँ पे कोई सुलभ शौचालय नहीं बना हुआ आसपास, तो आखिरकार जो ट्रक ड्राइवर आते हैं, जो माल लाते हैं, कहीं ना कहीं माल ढोने का काम भी करते हैं, तो उनको समस्या होती है वॉशरूम जाने की। तो उसके लिए उन्होंने निर्देशित किया कि यहाँ पर जो है आसपास जगह देख करके एक सुलभ शौचालय बनाया जाए, जिससे कि ट्रक ड्राइवरों को कोई दिक्कत ना होने दे। फिलहाल उद्यमियों से उन्होंने कहा कि जो ट्रक ड्राइवर आते हैं रात में ठंडक पड़ती है, तो जैसे ही उन्होंने प्रियांशु पहले वो पूर्व में निरीक्षण में हरगांव की चीनी मिल जो थी वहां निरीक्षण किया था, तो उन्होंने किसानों के जो थे उनके लिए बताया था कि यहाँ पे टीन से डाला जाए, किसान को ठंडक ना लगने पाए, किसान जो है अगर रात में वो खड़ा है तो उसे सुविधा मिले। तो ऐसे ही प्रियांशु जो इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचते हैं वहां पे सुलभ शौचालय की बात करते हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए, और उन्हें जो है कहीं ना कहीं उन्हें उचित स्थान बनाने की बात करते हैं कि वहां पर वो अपना ठहराव जो है वो कर सके। तो इसके निर्देश भी प्रियांशु दिए हैं। बिल्कुल, तो सीतापुर को जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपति आर, उनका ताबड़तोड़ निरीक्षण के साथ ही वो जायजा लेने भी पहुंच जाते हैं, और सुबह सुबह ही वो जो है आज सीतापुर के बिजवार स्थित इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो है जो वहां पर उद्यमी हैं उनके भूखंडों के दस्तावेजों की जांच की। इस वक्त अगर देखें तो धान मिलें चालू है, तो धान को लेकर भी उद्यमियों से बात की, क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं व्यवसाय को संचालित करने में, उद्योगों को संचालित करने में, उसको सुना और आश्वासन भी दिया। साथ ही उनकी समस्याएं सुनकर जो संबंधित अधिकारी थे वहां पर उनको भी निर्देशित किए, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने गहनता से देखी कि जो ट्रक ड्राइवर आते हैं, हेल्पर आते हैं, देर रात तक वो 24-24 घंटे गाड़ियां चलाते हैं, और उनके लिए जो है कोई शौच जाने का इंतजाम नहीं होता है। वॉशरूम अगर जाना है तो वहां पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में एक शौचालय बनवाने के भी निर्देश दिए। फिलहाल देखते हैं डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निरीक्षण के बाद अब कहां तक उनके निर्देशों का पालन होता है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। निशांत जी, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।